जैसे कि आपने इस वीडियो पर क्लिक करा तो आपको पता ही होगा कि आपने क्यों करा, क्योंकि हम इसमें बात करने वाले हैं 12th के बाद क्या करें। तो देखो यार, जो भी साइंस स्ट्रीम के स्टूडेंट है, साइंस स्ट्रीम में सिर्फ दो ही बच्चे आते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो वाले और फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ वाले। तो अब इन दोनों में से अगर आपने मैथ लिया बायो ले रखी तो आप दोनों ही साइंस साइड में काउंट करे जाओगे, कहीं बाहर काउंट नहीं करे जाओगे। अब उसके बाद आपके सामने दो ही रास्ते आते हैं कि या तो आप नीट की तैयारी करें या तो आप जेई की तैयारी करते हैं। यार जिनके पास देखो पैसा है वो तो भैया अपना बोरिया बिस्तर बांध के निकल लेंगे कोचिंग करने के लिए बड़े शहर में, ठीक है। और बच्चे जो लोग जिनके पास पैसा नहीं है, अब वो क्या करें। तो देखो यार, जिनके पास थोड़ा कम पैसा है, उन्हें कम टाइम में इंजीनियरिंग करनी है, डॉक्टरी करनी है, तो देखो यार उनके लिए दो ही कोर्स है। सबसे पहले इंजीनियर वालों के लिए जेई निकालने के लिए आपको 1 या 2 साल के लिए प्रिपरेशन करनी पड़ेगी, लेकिन वहीं पर आप बीटेक कर सकते हैं। हाँ, प्राइस का थोड़ा डिफरेंस ये रहेगा कि आपको अगर आप गवर्नमेंट से करेंगे तो आपकी प्राइस कम पड़ेगी, अगर आप एडिट कॉलेज से करेंगे तो आपकी और भी थोड़ा ज्यादा प्राइस होगी, और आप प्राइवेट से करेंगे तो बहुत ज्यादा फीस होगी। तो यार वो उनके लिए एक प्रॉब्लम का मैटर है, लेकिन उसके बारे में बाद में बात करते हैं। फिर अब बात करते हैं डॉक्टर्स की। तो देखो यार, डॉक्टर बनना इतना आसान नहीं है। अगर आप नीट से बनोगे तो यार प्रॉपर डॉक्टर कहलाओगे, लेकिन अगर आप इधर उधर कहीं डिग्री लेकर कर रहे हो तो आप डॉक्टर नहीं कहोगे, आप फार्मासिस्ट कहोगे। तो देखो यार, इसमें दो ही कोर्स आते हैं डॉक्टर वालों के लिए, डी फार्मा और बी फार्मा, ठीक है। तो ये कोर्स ये क्या है कि 35 से 40 हजार गवर्नमेंट में हो जाएगी, एडिट में 60-70 जा सकती है, और प्राइवेट में तो भाई 1.5 लाख तक जा सकती है 1 साल की, मैं बता रहा हूँ फीस, ठीक है। तो मर्जी आपकी, करना चाहो कर सकते हो। अब बात करते हैं वो बच्चों की जिनको भैया कम टाइम में हमें रिजल्ट भी चाहिए, पैसे भी नहीं लगाने हैं। तो भैया अब मैं बात कर रहा हूँ उन बच्चों की जिन बच्चों के पास भैया बिल्कुल भी पैसा नाम की चीज नहीं है। देखो यार, बहुत से बच्चे होते हैं, मतलब मैं बताना नहीं चाहता हूँ, लेकिन ऐसे भी बच्चे होते हैं जिनकी हालत बहुत ही ज्यादा खराब होती है, जिनको ये होता है कि अगर 1 या 2 साल में वो कुछ नहीं करते हैं ग्रेजुएशन के अलावा, तो उन्हें मतलब कि समझ लो प्राइवेट जॉब करनी ही पड़ेगी, और प्राइवेट जॉब कोई अच्छी खासी नहीं। तो मैं समझ सकता हूँ उन बच्चों की। तो उन बच्चों के लिए सिर्फ एक ही रास्ता है, वो है कंपटीशन। अब आप कंपटीशन का नाम सुन के डर मत जाना कि यार यहाँ तो बहुत ही ज्यादा बच्चे बैठते हैं एग्जाम में। देखो यार, एग्जाम सारे ही एक लेवल के होते हैं, जितना आपको लेवल दिया जाता है उतना होता है। कंपटीशन में वो बच्चे आएंगे भाई जिनके पास मतलब कि कोई ये होता नहीं कि मेरे घर वाले 2-3 साल बैठ के तैयारी करवा सकते हैं, वो भाई कंपटीशन लाइन में ही आए, ना कि नीट और जेई में फिर भैया ना ही भागे, क्योंकि उसमें अच्छा खासा समय लग जाता है। और हाँ, समय लगने के बाद आप सिलेक्ट जब होते हो तो तुरंत आपको पैसे मिलना नहीं स्टार्ट होते, उसके बाद भी आप 4 साल सीखते हो, उसके बाद कहीं जाकर आप 20 से 30 हजार की स्टार्टिंग सैलरी आपको मिलती है। हाँ, मैक्सिमम लोगों को तो बोलते 50-60 से स्टार्टिंग होती है, लेकिन मैं आपको एक मिनिमम कम से कम बता रहा हूँ कि 40 से 30 हजार के बीच में आपकी स्टार्टिंग होती है किसी भी 4 साल की प्रैक्टिस के। आपका कैरियर तो भाई पूरा मतलब सेट है ही, लेकिन फिर भी जिन लोगों के पास होता नहीं कि नहीं भाई मेरे पास कम टाइम, मेरे माँ बाप बूढ़े हो रहे हैं, मेरे घर वाला कोई कमा नहीं रहा है, फिर मम्मी पापा मतलब कि कैसे काटेंगे, तो उन लोगों के लिए भाई कंपटीशन अच्छा है। 6 महीने की तैयारी में आप 9 महीने की तैयारी में, चलो मैं मान रहा हूँ क्योंकि आप शुरुआती में आप पहली बार आ रहे हो, आपको कुछ पता नहीं है यहाँ के बारे में, तो आप क्या करोगे, 1 साल ले लोगे अच्छा खासा। फिर उसके बाद आप एक एग्जाम में फेल होगे, 2 एग्जाम में फेल होगे, तो आप पैटर्न समझ जाओगे कि यार मैं गलती क्या कर रहा हूँ, है ना। तो आप उसको गलती को पकड़ोगे, और उसके बाद आप जब एक एग्जाम निकालोगे तो उसके बाद क्या होगा कि बाद आपको पैसे मिलना स्टार्ट हो जाएंगे, तो जिससे कि अब आप और भी आगे की तैयारी कर सकते हो। ताकि अब तो नीट की तैयारी नहीं हो सकती क्योंकि आप गवर्नमेंट जॉब पा चुके हो, फिर उसके बाद आप नीट की तैयारी करोगे, फिर सिलेक्ट होगे, फिर तो सब उथल पुथल हो जाएगा, समझ रहे हो आप। ऐसे भी नहीं है कि नहीं कर सकते, कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, इजी सब कुछ है, लेकिन वो आप क्या मन में एक लेजीनेस आ जाएगा कि यार चलो अच्छा खासा पैसा मिल ही रहा है, 30-40 हजार रुपए क्या ही करे। तो भाई कंपटीशन में अगर आप आना चाहते हो तो आओ। तो 12th के बाद देखो आपके पास अब 2 ही ऑप्शन है। सबसे पहले आप अपने आप को मापो कि मेरे पापा की सैलरी कितनी। सपोज आप करो कि आपके पापा की सैलरी 10,000 है, चलो 20,000 में मान लेता हूं। तब अगर आपके पास बैकअप है, अगर आपके घर परिवार वाले इतने स्टेबल हैं, घर में खेत वेत है कि अगर आप ना भी कमाओगे 4-5 साल, या फिर आपके पापा ना भी कमाएंगे 4-5 साल, तो आपके घर में खाने की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, तब भाई आप सोच सकते हो इन सब चीजों के बारे में। लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं घर में सब चीजें इतनी नहीं है, तो भाई मत ही करना। तो अभी मैंने इस वीडियो में आपको सिर्फ छोटी सी हिंट दी है कि आप क्या क्या कर सकते हो। अभी मैं इसके बारे में एक डिटेल वीडियो लाऊंगा जिसमें मैं ये भी बताऊंगा कि इन कंपटीशन में या फिर जो भी एसएससी रेलवे ये सब की तैयारी करते हैं, इन सब में क्या डिफरेंस है ना, किसमें आपको जाना सही है किसमें नहीं। कुछ आप ही को करना है। अभी आपके पास पूरा अच्छा खासा 1 साल है, चलो मैं 1 साल नहीं मानता, कुछ महीने मान लेता हूँ, 3 से 4 महीने, क्योंकि उसके बाद एडमिशन स्टार्ट हो जाएंगे ग्रेजुएशन के भी। आपको ग्रेजुएशन में भी एडमिशन लेना, और साथ ही साथ आपको ये देखना कि भाई मुझे करना क्या है। अभी आपको 1 महीना 2 महीना अच्छा लगेगा, आप लेटे हो, पड़े हो, सोए हो, मजा आ रहा है, घर वाले कुछ नहीं बोल रहे हैं, लेकिन कुछ समय बाद जब 3-4-5-6 महीने बीतेंगे, तब आपको खुद ही मतलब एकदम पता नहीं क्या, जब आप सुबह 8 बजे स्कूल जाते थे तो आप क्या करोगे, आप 11-11 बजे तक सोकर ही पड़े रहोगे। तो इसीलिए भाई अभी आप सोच समझ लो, अच्छे से वीडियो देखो और छानबीन करो कि मुझे करना क्या है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।